कोई भी काम अगर हम करते हैं उसे पूरा करने के लिए जीवन में कोई प्रश्न आता है, समस्या आती है, और कृति पत्रिका में भी कोई कृति या कोई प्रश्न आता है, तो उसका उत्तर लिखने के लिए आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप जो भी परीक्षा देने वाले हैं, और जो भी समस्या आपके सामने आएगी उसका उत्तर ढूंढने के लिए, जैसे किसी एक्टिविटी का, किसी कृति का, किसी सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए फर्स्ट स्टेप जो है, महत्वपूर्ण स्टेप जो है वो ये है कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करने पड़ेगी, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। विदाउट प्रिपरेशन अगर आप तैयारी ही नहीं करते और ऐसे ही किसी बिजनेस में, किसी परीक्षा के लिए, किसी समस्या को छुड़ाने के लिए अगर आप कूदते हैं तो 101% ये निश्चित है कि आपको शंका वहाँ उत्पन्न हो जाती है कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो ये तो तय हो जाता है कि हमें सफलता मिलेगी, कोई शंका उपस्थित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रिपरेशन किया है, तैयारी की है, शुरुआत की है। और जैसे अभी मालूम हुआ मुझे कि आपने तैयारी ही नहीं की है, शुरुआत ही नहीं की है, अभी तक आपके मन में ये आ भी नहीं रहा है कि हमें अभ्यास, अध्ययन, स्टडी करना है, आप ये सोच ही नहीं रहे। तो पहले ये आपके ध्यान में आना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर हम किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारा पहला ये कर्तव्य बनता है कि हम कुछ ना कुछ अध्ययन करें। और परीक्षा के लिए ही हम अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा देने के लिए हम क्लास में आ रहे हैं, तो सिर्फ क्लास में आकर फिजिकली अगर हम यहाँ प्रेजेंट रहते हैं तो इसका कोई उपयोग नहीं हो जाएगा। इतना वक्त अगर हम देते हैं तो परीक्षा के लिए आने वाले 2 महीनों में जो परीक्षा होगी उसके लिए ये जो वक्त है उसका फ़ायदा हो जाए, ये आपके मन में बार बार उसके बारे में ही आपको सोचना पड़ेगा और वही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, जैसे कोई भी काम करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है स्किल और दूसरा होता है विल। स्किल यानी कुशलता, किस कुशलता से हम काम करते हैं। तो आप कुशलतापूर्वक जो भी प्रश्न पत्र है, जो भी एक्टिविटी शीट है, उसके हिसाब से हम जा रहे हैं, पहला प्रश्न कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, उसी हिसाब से हम आगे जा रहे हैं, ये स्किल हुआ। और हम एक्टिविटी शीट के, हमारा जो प्रश्न पत्र है, कृति पत्रिका है, उसके हिसाब से हम अध्ययन कर रहे हैं, ये हमारा स्किल है। जिन टॉपिक के लिए ज़्यादा वेटेज नहीं है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो विषय जो हमने अध्ययन किए हैं, जिनकी अभी ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, उसे छोड़कर बाकी के विषयों की तरफ ध्यान देना, ये स्किल है। आपने टाइम टेबल बना लिया, कितना वक्त देना है किस विषय के लिए, ये स्किल है। लेकिन 99% स्किल का उपयोग करके भी अगर आपके पास जो महत्वपूर्ण चीज़ 1% होनी चाहिए वो अगर नहीं है तो उस स्किल का कोई उपयोग नहीं है। वो चीज़ है कौन सी, विल, इच्छा। आपको अध्ययन करने की इच्छा ही नहीं। मनुष्य जीता है खाना पीना मिलने की वजह से नहीं है, पानी की वजह से नहीं है, हवा की वजह से नहीं है। मनुष्य जो अपना जीवन जी रहा है उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि उसके मन में क्या है, इच्छा है, आशा है, पॉजिटिविटी है, कुछ दिनों के बाद कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। ये जीने के लिए हमें ताकत देता है, इसकी वजह से हम जी रहे हैं। नहीं तो कुत्ते बिल्ली जो है वो भी जीते हैं, लेकिन उनके सामने कोई ऐसी इच्छा, आकांक्षा, पॉजिटिविटी नहीं रहती है। वो जैसे है, जैसे जन्म लिया वैसे ही रहते हैं और वैसे ही मरते हैं। हमें वैसा मरना नहीं है, इसके लिए तो ये प्रयास हम कर रहे हैं। तो अगर मन में इच्छा ही नहीं है तो ये पूरा छोड़ दो और जो भी आपके मन में आए वो कर दो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इतने दिनों से ये प्रयास चल रहा है, तो दो महीने के लिए आपकी विल जो है वो पावरफुल होनी ही चाहिए, आपकी इच्छा जो है वो पावरफुल होनी ही चाहिए। और अगर इच्छा हम पावरफुल करेंगे तो स्किल जो है वो अपने आप धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। पहले आपके मन में ये आना चाहिए कि मुझे इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाने हैं, मुझे अच्छा अध्ययन करना है। जैसे हमें मालूम है कोई बॉक्सर जो होता है, वो बॉक्सर कितना भी स्किलफुल क्यों न हो जाए, उसमें कितनी भी ताकत शक्ति क्यों न हो, पंच मारने के जो भी टेक्निक है वो उसने आत्मसात क्यों न किए हो, 2-4 पंच खाने के बाद वो गिर जाता है। गिरने के बाद वो जो कंपटीशन खेल रहा है वो उसकी स्किल की वजह से खेल रहा है, लेकिन गिरने के बाद उसे उठने के लिए स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो वहाँ का अंपायर होता है वो कहता है कि 10, 9, 8, उसके लिए उठने के लिए कोई स्किल की ज़रूरत नहीं, उठकर खड़ा होने के लिए और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए उसे ज़रूरत होती है किस चीज़ की? हाँ, उसके मन में जो इच्छा है लड़ने की वो अगर पावरफुल है तो कितने भी पंच क्यों न खाए, गिर भी क्यों न जाए, कितने भी जख्म क्यों न हो जाए, उसकी विल की वजह से वो क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है और फिर से लड़ने के लिए शुरुआत करता है। समझो आपकी भी ये लड़ाई है और आपने क्या किया है, आधी लड़ाई 75% बैटल जो है, युद्ध जो है वो आपने अभी लड़ा भी है, लड़ाई की भी है, अभी सिर्फ रहा है 25%, 25% अभी रह गया है और आप अभी गिर गए हैं। समझो 2-4 पंच आपने, आपके सामने वाला जो है उसके आपने खा लिए हैं और उसकी वजह से आप गिरे हुए हैं। अभी ये ज़रूरी है कि आपकी विल जो है वो जागरूक रहे और इस 25% के लिए यानी कुछ महीनों के लिए आपकी ये विल जो है वो जागरूक रहे और उस पर आप कार्य करें, ये महत्वपूर्ण है। तो आने वाले 2 महीनों के लिए अगर आप अपनी विल जागरूक रखते हैं, आपकी इच्छा जो है अच्छे मार्क पाने की, अध्ययन करने की, वो अगर आप जागरूक रखते हैं तो ये जो प्रश्न पत्र है उसका अध्ययन भी हो जाएगा, बाकी के जो विषय है उसका भी अध्ययन हो जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलेंगे। अंक जो है अगर आपके मन में ऐसा लगता है कि ये अंक जो है ज़्यादा मिले या कम मिले उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जॉब के लिए, नौकरी के लिए या मेरे कुछ आगे के भविष्य के लिए इसका कोई उपयोग नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको कहीं एडमिशन लेना है उसके लिए हो ना हो, आपको नौकरी पानी है उसके लिए हो ना हो, लेकिन मनुष्य का करियर बनने के लिए ज़रूरी होता है उसका कॉन्फिडेंस, उसे भीतर से उत्साहित महसूस करना पड़ता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस जागरूक होना पड़ता है। और वो कॉन्फिडेंस कब जागरूक होता है, जब हम काम करते हैं जो भी, उसमें अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें या उसमें कुछ कुशलता दिखाए, आगे हम उसमें जाए, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है और वो हमें काम करने की ताकत देता है, शक्ति देता है, उसकी वजह से भविष्य बनता है। तो ये अंक जो प्राप्त करने हैं, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि क्या अंक मिले या ना मिले, तो उसका परिणाम आपके भविष्य के ऊपर 101% हो ही जाएगा। जिसे अच्छे मिलते हैं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो हर एक काम लगन से करता है। और जो कम अंक पाता है वो ऐसे निगेटिव एटीट्यूड में जाता है और उसे जो भी काम कर रहा है उसमें ऐसा लगता है कि हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता। तो कल से अगर आपको करना ही है, पढ़ना ही, अध्ययन करना ही है, तो कल से आपको अध्ययन करना शुरू करना पड़ेगा और इच्छा जो है, विल जो है वो जागरूक रखनी पड़ेगी कि जिसकी वजह से हम अपने कर्तव्य में, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा फुल्ली 101% कंसंट्रेशन हो जाए। तो इसलिए लेजीनेस आया हुआ है उसे हम दूर करें। तो क्या कर सकते हैं इन परीक्षाओं के 2 महीनों में? अभी परीक्षा का मौसम है, सभी जो विद्यार्थी होते हैं अपनी अपनी जो स्टैंडर्ड्स है, इयत्ताएँ जो है उसका अध्ययन करते हैं। तो इन 2 महीनों में हम क्या कर सकते हैं?
जिसकी वजह से हमारा आलस्य जो है वो दूर हो जाए और हम अपने कार्य में मग्न हो जाए और अपना काम जो है अध्ययन जो है वो ठीक तरह से कर सके। तो पहले जैसे मैंने को अपनी विल जो है वो जागरूक रखनी पड़ेगी। इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। पहले अध्ययन करने की इच्छा मन में होनी बहुत ज़रूरी है। मन में इच्छा ही नहीं तो आप कितना भी बाहर की चीज़ों को ध्यान में रख के काम करें हो ही नहीं जाएगा। पहले मुझे ही लगना चाहिए, मुझे यानी ईच एंड एवरी पर्सन, मुझे ही लगना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। तो इच्छा जो है वो इच्छा जीने की ताकत देती है। तो अध्ययन करना ही है, ये इच्छा आप में जागरूक हो जाए तो इसके हिसाब से आप टाइम टेबल बना सकते हैं। शेड्यूल तो बनाना ही पड़ेगा। 2 महीने की अगर हम प्लानिंग करेंगे तो उस परीक्षा में जो भी विषय है, जितने भी विषय है, उसकी तैयारी हो जाएगी। अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की, आपके मन में इच्छा ही नहीं, आप सिर्फ कॉलेज में आ रहे हैं, घर में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दफ्तर जो है वो आते वक्त ले आते हैं, घर में जाने के बाद ऐसे ही फेंक देते हैं और ऐसे ही सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर ऐसे ही लगे रहते हैं, कुछ नहीं हो जाएगा। मैं आज भी देखता हूँ बहुत सारी ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो अपनी सेहत की तरफ, जो अपनी करियर की तरफ, जो क्या खाना है क्या पीना है इसकी तरफ, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ जो ध्यान नहीं देते, उसका क्या हो जाता है, जिंदगी में आधी अधूरी जिंदगी छोड़कर निकल जाना होता है। म्हणजे करियर जो है वो करियर जिस प्रकार से हम जीते हैं उस पर ही निर्भर है। सिर्फ अंक पाकर भी हम अपना भविष्य जो है वो नहीं सुधार सकते। अंक जो है ये फर्स्ट स्टेप है फॉर द प्लानिंग, फॉर प्रिपेयरिंग आवर हेल्थ, प्रिपेयरिंग आवर मेंटल हेल्थ, प्रिपेयरिंग आवर इंटेलिजेंस। ये हमारी बौद्धिक तैयारी हो जाएगी, शारीरिक तैयारी हो जाएगी और इसके साथ साथ आर्थिक तैयारी भी हो जाएगी। तो पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आपके मन में इच्छा जागरूक रखना कि मुझे अध्ययन करना है किसी भी हालत में। लॉकडाउन में क्यों ना अपने मन में आलस्य पैदा हुआ हो उसे दूर करना है और कल से नहीं आज से ही जितना भी वक्त आपको मिलता है उस वक्त का आपको उपयोग करना है, जितना भी मिले। अभी समझो हम यहाँ आए हैं, क्लास में अभी कोई टीचर नहीं आया तो आप अपना किताब निकाल कर कुछ ना कुछ उसके हिसाब से अपने जो भी लेक्चर है वो किताब निकाल कर वो भी देख सकते हैं। एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है उसका अगर हम जीवन के लिए उपयोग करेंगे तभी उस वक्त की कीमत हमें पता चल जाएगा और उसका भविष्य में फ़ायदा हो जाएगा। हम ऐसे ही क्या करते हैं, अपना वक्त भी बर्बाद करते हैं और जिस चीज़ पर, विषय पर ध्यान देना चाहिए उसकी तरफ भी हम ध्यान नहीं देते और इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। सोशल मीडिया से ये 2 महीनों के लिए तो आप क्या करें, खुद पर थोड़ी पाबंदी लगा दें। दिन में सिर्फ मैं कुछ ऐसा वक्त, एक आधा घंटा सिर्फ इसे देखूंगा और उसके बाद इसे मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। नहीं तो ये क्या है, मनुष्य जो है वो आदत का गुलाम होता है। आदत जो होती है उसका गुलाम होता है और हमें ये इस 9 महीने में, ऐसा कहा भी जाता है कि कोई काम अगर आप 6 महीने 9 महीने के लिए करते हैं तो वो आदत में कन्वर्ट हो जाता है। और अभी समझो लॉकडाउन की वजह से ये हमारी आदत हो गई ये सोशल मीडिया और ये मोबाइल देखने की। इस आदत को हमें अभी दूर करना होगा क्योंकि मनुष्य जो है वो आदत का गुलाम होता है और हमें गुलाम बन के जीना नहीं है। इससे पहले तो हमें 150 साल गुलामी में ही रहे हैं, अभी किसी की गुलामी में हमें नहीं रहना है। तो इसके लिए दूसरी स्टेप, अगर आपके मन में इच्छा है, विल है कि हमें अध्ययन करना है, अंक पाना है, तो दूसरी महत्वपूर्ण स्टेप जो है वो ये है कि आप सोशल मीडिया से, मोबाइल से दूर रहें। जब तक हम बुरे विचारों को दूर नहीं करेंगे तब तक अच्छे विचारों पर काम नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम जब तक इस सोशल मीडिया से, मोबाइल से दूर नहीं रहेंगे तब तक हम अपना अध्ययन नहीं कर सकेंगे। जिन चीज़ों पर हम हमारा वक्त बर्बाद करते हैं उन चीज़ों को दूर करना पड़ेगा और उसमें महत्वपूर्ण एक चीज़ है, वो है सोशल मीडिया और आपके ये मोबाइल। तो इस मोबाइल को 2 महीने के लिए तो आपको दूर करना ही पड़ेगा, तभी हमारा ध्यान जो है, कंसंट्रेशन इधर हो जाएगा।
ये दूसरी बात हो गई जो हमारे अध्ययन के लिए, जिसका हमें उपयोग हो जाएगा आने वाले 2 महीनों के लिए। इसके बाद खान पान जो है इस पर ध्यान देना पड़ेगा। 2 महीनों के लिए अगर हम बाहर का कुछ ऐसा वड़ा पाव जो है, भेल जो है, पानीपुरी जो है, बेकरी प्रोडक्ट्स जो है वो अगर खाते हैं तो आलस से तो 101% आ ही जाएगा, क्योंकि वो जो है वो वेस्ट मटेरियल है। वो हमारे बुद्धि के लिए, वो हमारे शरीर के लिए, वो हमारे विचारों के लिए वो ठीक नहीं है। वो क्या करेगा, शरीर में ऐसे टॉक्सिन्स पैदा करेगा जिसकी वजह से हमें ऐसा लगेगा कि अभी थोड़ा सोना ही चाहिए, आलस आ ही जाएगा। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसके ऊपर ये निर्भर करता है कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी है। तो इसकी वजह से ये तीसरी चीज़ है कि आप अपना खान पान जो है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परिणाम हमारे अध्ययन पर हो जाएगा। हम जो अध्ययन करते हैं वो ऐसा लगेगा कि ये नहीं करना चाहिए, आलस आ जाएगा, नींद आ जाएगी, उत्साह जो है वो कम हो जाएगा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, जैसे इच्छा मैंने कहा, मोबाइल को दूर फेंकना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, और खान पान, ये 3 चीज़ें जो है, ये 3 चीज़ों को अगर ठीक तरह से आप अपने विचारों में लाएंगे तो अध्ययन की तरफ अपना ध्यान जो है अपने आप बढ़ेगा। उतना वक्त देना पड़ेगा आपको, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके लिए पहले आपके मन में ये इच्छा, विल जो है वो आनी चाहिए कि मुझे कुछ कर दिखाना है। अगर ये इच्छा ही नहीं तो यहाँ मैं कितना भी क्यों न बोलूँ, घर वाले भी कितना भी क्यों न बोले, कुछ भी नहीं हो जाएगा। आपके मन में, खुद के मन में ये इच्छा पहले आनी चाहिए, और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया से दूर रहे, मोबाइल से दूर रहे, अभी इन 2 महीनों के लिए सिर्फ। उसके बाद आप जो टाइम शेड्यूल है वो बदल भी सकते हैं, और खान पान पर ध्यान दें, तभी ये आने वाली एग्ज़ाम जो है वो आप ठीक तरह से दे सकोगे।